घर में बची हुई रोटियों को इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे लेने के लिए आप बाज़ार बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन आज हम वही बनाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल सिंपल अंदाज में घर में बची हुई रोटियों के साथ। बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा कम बजट में है। चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 3 मैंने ये रोटियां ली हैं, उनको हमने अच्छी तरह से तोड़ लेना है। ये शाम की बची हुई रोटियां मैंने ली थी, इनको हमने अच्छी तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद हमने इनको बारीक सा इनको मैश कर लेना है। बारीक सा करेंगे, अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो फिर आप किसी चॉपर में भी डाल के कर सकते हैं, बड़े इजीली हो जाती हैं। अच्छा ये देखिए इस तरह रोटियों का ये पाउडर सा बन जाए। रोटियां कोशिश करें कि कम ही नज़र आएँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा बारीक सी कर ली हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बारीक होगा ना उतनी ही हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी। अब हम रख देंगे इसको साइड में और अपना नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। अब हमने ले लेना है एक पैन के अंदर मैंने आधा कप घी डाला है और 1 कप उसके अंदर मैंने डाल दिया है बेसन और इसको हमने भून लेना है। कप जो है वो मेरे पास ज़रा थोड़ा छोटा था बेसन वाला, जो मैंने बेसन का डाला है, तो आप अपने घर में जो आपके आम कप होते हैं उससे मेजर करके बेसन ले सकते हैं। अच्छा इसको अब हमने भूनना है, तकरीबन तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद ये जो है हमने बेसन भूनना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा हल्की सी आँच के ऊपर भूनना है। आँच तेज़ मत करिएगा वरना ये जल्दी जल जाएगा। ये देखिए जब इस तरह से हो जाए और इसमें से बड़ी प्यारी स्मेल आना शुरू हो जाए, खुशबू आने लग जाए, तो फिर जो हमने रोटियां बना कर रखी हुई थी बारीक सी, तो वो हमने इसके अंदर डालना शुरू कर देनी है। तमाम रोटियां ये देखिए हमने इस तरह इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब हमने इसको बेसन के अंदर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस वक्त आंच आप बंद चाहे कर लें, क्योंकि अब हमने रोटियां डालने के बाद बहुत ज़्यादा हल्की सी आंच के ऊपर हमने इसको मिक्स करना शुरू करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि अच्छी तरह बेसन और रोटियां जो हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो गए हैं और इनको अब हमने दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है। ये देखिए इस तरह से तमाम जो रोटियां उनके साथ बेसन अच्छी तरह से लग चुका है। अब हमने अलग से एक ले लेना है पैन। पैन के अंदर तकरीबन मैंने 2 कप पानी डाला है। वही 2 कप कप मैं यूज़ कर रही हूँ जिसके साथ मैंने बेसन को मेजर किया था। उसके साथ ही 1 कप इसके अंदर मैंने गुड़ जो है ना वो क्रश करके इसमें डाल दिया है। आप ये चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ थोड़ा हेल्दी होता है तो फिर मैंने इसके अंदर बना लिया। लेकिन इसका फ्लेवर जो है गुड़ में बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। अच्छा इसमें इलायची सब्ज़ इलायची डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अगर गुड़ ज़्यादा पुराना हो तो आप इसको छान भी सकते हैं। इस तरह करते हुए अब हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, बल्कि हमने इसको इतना पकाना है कि जो 2 कप हमने इसमें पानी डाला था ना वो 1.5 कप रह जाए। ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से ये जो है मिक्स हो चुका है और पानी भी कुछ कम हो चुका है। तो ये जो रोटियां अब हमने रोटियां और बेसन जो थी वो बनाकर रखा, तो वो हमने इसके अंदर सारा का सारा डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। आँच कोशिश करें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो रखें, क्योंकि अगर तेज़ होगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी से रोटियां और ये बेसन जो है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो हमने शीरा बनाया हुआ है। ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह पानी जो है इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बल्कि 2 से 3 सेकंड तक हम इसको पकाएंगे बस। अब हमने इसको निकालना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा इसको अच्छी तरह से जब हो जाए, बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे, हल्का नीम गर्म ही हो, तो हाथों के ऊपर पहले हल्का सा ऑयल लगा लें या घी लगा लें। उसके बाद इस तरह से करते हुए आप इसके लड्डू बना लें। इस तरह करते हुए हमने इसके तमाम जो है ना वो लड्डू जो है वो बनाते जाना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही ज़बरदस्त से बनते हैं। आप इसको बेसन के भी लड्डू कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने तमाम लड्डू जो है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे बादाम, ताकि ये और ज़्यादा प्यारे लगें। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, और कोई नहीं कह सकता कि ये आपने घर में बची हुई रोटियों से तैयार की है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।